वेलकम दोस्तों, मैं आपका फिर से एक बार एक नए ट्यूटोरियल में और एक नई टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी आपने HTML के बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो फिर भी एक नई सीरीज़ मैं आपके लिए ला रहा हूं जिसका नाम HTML एंड HTML5 है। सो देखिए, व्हाट आर द थिंग्स इज़ गोइंग टू बी कवर्ड इनटू दिस। इसमें हम बात करेंगे एक वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। मे भी दोस्तों आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती भी होंगी, बट कुछ चटपटी चीज़ें बताऊंगा मूवी की तरह यही HTML के बारे में। सो लेट्स गो फॉर दिस HTML। सो सबसे पहले बात करेंगे कि HTML है क्या। देखिए दोस्तों, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या फिर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका GUI, उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो ये एक दुनिया की एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत क्विकली डेवलप किया जा सकता है। अगर आप HTML के बारे में पूछे तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दुनिया की ऐसी लैंग्वेज है जो एररलेसली काम करती है। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर से पूछेंगे कि भाई what are the programming languages that is very easiest in the world, then he is going to answer you it's an HTML. So let's say guys, what is done by HTML? HTML stands for hypertext markup language. HTML का full form what is it? It's an hypertext markup language. Second thing, इसका यूज़ क्या है? तो अगर मुझे कोई भी वेबसाइट बनानी है, वो स्टैटिक वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, सो इन दैट केस आई हैव टू राइट डाउन द प्रोग्राम बाय यूजिंग द HTML। वो केस में हमें प्रोग्रामिंग करनी है HTML में, जिसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू बी सीइंग, जो HTML इट्स एन मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं एक बात आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती है, और उसमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक टाइप है HTML जो हम GUI बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका लेटेस्ट वर्जन, जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर रहता है उसका एक अपडेटेड वर्जन मार्केट में आते रहता है। सो इसके अभी की वर्जन की बात की जाए तो HTML5 इज़ अ लेटेस्ट वर्जन इनटू द मार्केट। तीन चीज़ें बोली है दोस्तों मैंने, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। फर्स्ट वन, HTML stands for hypertext markup language. सेकेंड, HTML is used for the development of web pages. अगर मुझे कोई भी वेबसाइट बनानी है या उसका वेब पेज बनाना है तो मैं उसके लिए HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करूँगा। और तीसरी चीज़, एन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बोली है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द HTML? इट्स एन HTML5। बहुत बार मैं ऐसे स्टूडेंट देख चुका हूँ कि जो ये बताने में इंटरव्यू में फेल होते हैं लॉट ऑफ टाइम्स। सो इट्स बेटर टू कीप दिस थिंग इन टू योर माइंड द गाइज. It's very easy to learn and very easy to go. Okay, so what is this HTML? It's just a kind of programming language, लेकिन किसी ने तो भी इसे बनाया है, कोई तो भी इसे चलाता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप C की बात करेंगे, आप जावा की बात करेंगे, आप PHP की बात करेंगे, आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कोई तो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। सो सेम थिंग इज हैपन विद दिस। सो HTML इज ड्रिवन बाय W3C। HTML इज ड्रिवन बाय W3C। ये प्रोजेक्ट को पूरा W3C गवर्न करता है, W3C चलाता है। सो दैट इज़ नथिंग बट द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसमें मैंने आपको चार चीज़ें अभी बताई। फर्स्ट थिंग, आई टोल्ड यू HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकेंड थिंग, इट इज़ यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेब पेजेस। थर्ड थिंग, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है, और ये प्रोजेक्ट W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम चलाता है। तो एक थोड़ी सी इसके बारे में और जान लेते हैं कि भाई इसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही क्यों कहते हैं। सो दोस्तों, जब ये इन्वेंट हुई थी वो ज़माने में, ये ज़माना स्टीव जॉब सर, बिल गेट्स सर के टाइम का था, जब डेस्कटॉप को कोई GUI नहीं था, कमांड बेस्ड सब चीज़ें चलती थी। तो ये टाइम पे ये लैंग्वेज इन्वेंट हुई। तो इसे बोलते हैं मशीन रीडेबल टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग है मशीन रीडेबल टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट जिसे मशीन रीड करे, इसका मीनिंग होता है, इसके बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप मीन्स इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट इन द सेंस आप जैसे चाहे इसे अरेंज कर सकते हो। आपको हेडिंग्स में चाहिए आप हेडिंग्स में बता सकते हो, आपको पैराग्राफ्स में चाहिए आपको पैराग्राफ्स में आप लोग बता सकते हो। सो अकॉर्डिंगली टू दैट इट इज़ गेटिंग टू बी वर्कआउट, उससे बोलेंगे हम लोग मार्कअप लैंग्वेज। चलिए एक बार फिर से बोलेंगे, हाइपरटेक्स्ट मीन्स अ मशीन रीडेबल टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट
जिसे मशीन रीड कर सकती है। ओके, एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी टेक्स्ट जो मशीन में सेव रहता है, इट्स एन जस्ट कंपोजिशन ऑफ बीट्स एंड बाइट, इट नॉट गेटिंग टू बी स्टोर्ड एज अ इंग्लिश वर्ड। ये कभी भी इंग्लिश वर्ड की तरह स्टोर्ड नहीं होता है। ओके, ये वर्ड हमेशा बीट और बाइट में होता है, लेकिन HTML जब आप यूज़ करते हो तो उसे रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में ला देता है। ध्यान में रहता है ये चीज़ आपके, तो रखिए, नहीं तो नहीं भी रखी तो भी चलेगा। जस्ट फॉर काइंड ऑफ योर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आई एम एडेड दिस पॉइंट। मार्कअप किसे बोलेंगे? एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा को दिखाना। थर्ड थिंग, इट आल्सो अलाउज द प्रोग्रामर टू ऑर्गेनाइज डेटा इन मोर रिप्रेजेंटेटिव वे। कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे, PHP रहे या फिर जावा रहे या फिर JSP सॉलिड रहे या फिर कोई भी वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहे, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र को दिखाना है वो मोस्ट प्रोबेबली HTML में ही दिखाई जाती है, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज द डेटा मोर प्रॉपर वे एंड विथ मोर अट्रैक्टिवनेस। एक प्रॉपर वे से आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक प्रॉपर वे से आप डेटा को दिखा सकते हैं, सो दैट HTML helps the developer to give the representations to the data. It is used to create the static web pages. और दोस्तों, जो मैंने पहले बताया था कि it is used for the development of web pages, तो अगर इन फ्यूचर आप खुद का वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट्स अ HTML मार्कअप लैंग्वेज। और इसका यूज़ हमेशा स्टैटिक वेब पेजेस बनाने में ही होता है। तो अभी आपके दिमाग में आएगा कि स्टैटिक वेब पेजेस यानी क्या? स्टैटिक वेब पेजेस यानी दोस्तों ऐसा वेब पेज जो सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। उसमें फॉर एग्जांपल आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, लेकिन सबमिट बटन क्लिक करने के बाद कोई भी डेटा सबमिट नहीं होगा। ये कंडीशन को मैं बोलूँगा स्टैटिक वेब पेज। ये कंडीशन को बोलूँगा मैं स्टैटिक वेब पेज। पहले के 4 पॉइंट और एक बार रिपीट करता हूँ। HTML stands for Hypertext Markup Language. Latest version is HTML5. This project is driven by W3C, World Wide Web Consortium. क्यों HTML बोला? हाइपरटेक्स्ट यानी क्या होता है, मार्कअप यानी क्या होता है, ये चीज़ें भी हमने देखी है। नो थोड़ा सा अभी मूव कर रहे हैं हम लोग HTML की हिस्ट्री की तरफ। वो कैसा है HTML, किसने लाया HTML, क्यों बनाया गया HTML। सो सबसे पहली बात, किसने लाया HTML? तो जो पर्सन ने लाया उनका नाम है सर टिम बर्नर ली। ये एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जिन्होंने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को बनाया। ओके, कम अगेन, किसने बनाया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को? सर टिम बर्नर ली ने बनाया। किसने बनाया है? सर टिम बर्नर ली ने बनाया है। उन्होंने ही, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ ही गॉट द आइडिया। लेकिन उनके दिमाग में यार ये आइडिया आई कहाँ से? एक आइडिया जो आपकी दुनिया बदल देती है। सेम थिंग हैपन विद द टिम बर्नर ली सर। ओके, ये जब HTTP प्रोटोकॉल्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन HTTP प्रोटोकॉल्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब इनका स्टडी चल रहा था, तो एट दैट टाइम दे वाज जस्ट गो फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये आइडिया उनको मिला न्यूज़पेपर से। ये ज़माना था बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स सर का। वो ज़माने में कंप्यूटर को कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। सो ये गाइस, टिम बर्नर ली सर, हमारे टिम बर्नर ली सर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम कंप्यूटर की डेटा को भी न्यूज़पेपर के जैसे दिखाएं। सो ही गॉट दिस आइडिया फ्रॉम दी न्यूज़पेपर। अगर आप कोई भी HTML पेज देखते हो या आप कोई वेबसाइट देखते हो, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन और आपके पेपर का, न्यूज़पेपर का ऑर्गेनाइजेशन आपको सेम मिलेगा। ही ऑल्सो इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इन्होंने ही वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम को बनाया। WWW जिसे आप बोलते हैं, W3C, WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। WWW, जब भी कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो तो आप सबसे पहले लिखते हो www.abcd.com, www.google.com, www.facebook.com। तो व्हाट इज दिस WWW? इट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसे भी इन्वेंट किया सर टिम बर्नर ली ने। हु इन्वेंटेड दिस? टिम बर्नर ली। HTML किसने बनाया? टिम बर्नर ली ने। W3C किसने बनाया?
टीम बर्नरली ने। और एक इन्वेंशन मैं आपको इनका बताता हूँ, HTTP। अगर आप ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको टॉप में दिखता है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसे हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल जो आप आज सेंड करते हो, कोई भी चीज़ अगर आपको 1 मिनट में यहाँ से वहाँ भेजनी है, यू आर ऑलवेज डूइंग द ईमेल, यार मैंने ईमेल किया, मैंने मेल भेज दिया है, यू आर सेइंग आई जस्ट पिंग यू द ऑन मेल। सो ये सब जो चल रहा है आज का कम्युनिकेशन मीडिया, इसके पीछे जो ईमेल का वर्ल्ड है वो भी इन्वेंट किया है टिम बर्नर-ली सर ने। सोचिए दोस्तों, इन्होंने HTML भी डेवलप किया, इन्होंने आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम भी इन्वेंट किया, इन्होंने ही कम्युनिकेशन मीडिया दिया दुनिया को, ईमेल का कंसेप्ट भी इन्होंने डेवलप किया। सो ही इज़ अ टिम बर्नर-ली, ओके, who was invented HTML, hypertext markup language, who was also invented World Wide Web Consortium, and who was also invented the email communication system. That's a communication between the HTTP protocols के बीच में communication possible किया टिम बर्नर-ली ने। ओके, सो क्या क्या देखा दोस्तों ये ट्यूटोरियल में, ये आपकी पहली ट्यूटोरियल है। ये जस्ट सिंपल कि HTML क्या है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोला, क्योंकि हाइपर मीन्स मशीन को समझने वाला कोड, उसे बोलते हैं हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसके लिए यूज़ होती है HTML? अगर मुझे वेबसाइट बनानी है, ओके, या कोई भी स्टैटिक वेब पेज बनाना है तो मैं HTML यूज़ करूँगा। किसने इन्वेंट किया इसे? तो टिम बर्नर-ली सर ने इन्वेंट किया, जिन्होंने इसके साथ साथ W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम भी बनाया। उसके साथ साथ इन्होंने कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 HTTP प्रोटोकॉल्स भी दिया, और इनके दिमाग में ये जो आइडिया आई ये न्यूज़पेपर से आई। सो दैट इज़ नथिंग बट द लिटिल बिट थिंग अबाउट द HTML। ओके, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। HTML किसने बनाया, कैसे आया, क्यों, कैसी ये आइडिया आई। HTML स्टैंड्स फॉर, HTML बेसिकली यूज़ होता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, और हमें भी बनानी है वेबसाइट। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों कि ये सेशन अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो आपकी ये सेशन के एंड तक यू विल बिकम अ गुड वेब डेवलपर। दैट्स माय कमिटमेंट फ्रॉम माय साइड, लेकिन आपको भी इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट ट्यूटोरियल। नाउ इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल यू आर गोइंग टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज। आप आपका पहला वेब पेज डिज़ाइन करेंगे दोस्तों। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच।